रश्मि तैयार हो रही होती है, तभी युग का फोन बजने लगता है। वह उसे उठा लेती है, लेकिन यह देखकर चौंक जाती है कि फोन करने वाला श्री त्रिवेदी है। युग आता है और पूछता है कि वह इतनी तनावग्रस्त क्यों दिखती है। रश्मि झिझकते हुए जवाब देती है कि उसका फोन बज रहा था। युग बताता है कि श्री त्रिवेदी उनका नया पड़ोसी है। रश्मि पूछती है कि क्या श्री त्रिवेदी ने उसे बेहोश अवस्था में देखा था। युग कहता है कि उसने उसे बताया था कि वह उसे अपनी कार में अस्पताल ले गया था। मोहन पूछता है कि उसकी पत्नी कैसी है। युग जवाब देता है कि वह बिल्कुल ठीक है और स्थिर है। वह मोहन को उसे अस्पताल ले जाने के लिए धन्यवाद देता है। जब मोहन कहता है कि वह उनका नया पड़ोसी बनने जा रहा है, तो युग उसे कल रात के खाने पर आमंत्रित करता है। रश्मि पानी लेकर लौटती है, तो युग उससे बात करने और मोहन को धन्यवाद देने के लिए कहता है। गुनगुन जल्दी से मोहन से फोन छीन लेती है ताकि कॉल खत्म हो सके। रश्मि एक मुस्कान के साथ कहती है कि कॉल खत्म हो गई, जिससे युग चिंतित हो जाता है। पूनम गार्डों को पैसे देते हुए आती है और कहती है कि यह उनकी 1 साल की सैलरी से भी ज्यादा है। पूनम कहती हैं कि किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि युग ने ही उन्हें मारा था, और यहाँ तक कि उसे भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि रश्मि उस लड़की की वजह से दुर्घटना में हुई थी। वह फुटेज के बारे में पूछती है और फिर गार्ड को इसे चलाने का आदेश देती है। पूनम खुद देखती है कि गुनगुन कार को उल्टा चलाना शुरू कर देती है, जिससे रश्मि की दुर्घटना हो जाती है। पूनम खुद फुटेज डिलीट कर देती है और उन्हें चेतावनी देती है कि उनके बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मोहन गुनगुन को बताता है कि वह युग की पत्नी से बात करने वाला था क्योंकि वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी। गुनगुन का कहना है कि चोट के कारण वह उसके साथ होली खेलना भूल गया। मोहन जवाब देता है कि जरूरत के समय किसी की मदद करना जरूरी है। गुनगुन फोन देखती है जिस पर युग का नाम है। मोहन उससे फोन मांगता है, लेकिन गुनगुन बिस्तर पर चढ़कर उसे बात करने नहीं देती और कहती है कि उनके पास समय नहीं है। युग रश्मि से पूछता है कि क्या लड़की ने उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन रश्मि जवाब देती है कि वह सिर्फ एक बच्ची है और उसे इतना तनाव नहीं लेना चाहिए। युग सहमत हो जाता है और कहता है कि जब वे घर की औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे तो वे उससे मिलेंगे। युग दवा लाने के लिए चला जाता है। मोहन सवाल करता है कि उसके साथ क्या हुआ है और फिर कहता है कि वह जरूरतमंद की मदद करेगा। गुनगुन का कहना है कि आज बहुत अच्छा त्योहार था और उसने किसी के साथ होली नहीं खेली। मोहन जवाब देता है कि वह किसी की भी मदद करेगा। मीरा कमरे में आती है और उन दोनों को रोक लेती है। वह गुनगुन से अपने कमरे में जाने का अनुरोध करती है। गुनगुन कमरे से बाहर निकलने के बाद सोचती है कि वह उन्हें दोनों को ज्यादा समय तक एक दूसरे से दूर नहीं रख सकती, इसलिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। रश्मि सोचती है कि वह जानती थी कि लड़की ने उससे बात क्यों नहीं की, क्योंकि उसने किसी को नहीं बताया कि उसने दुर्घटना की है। लेकिन उसे अपने पिता से बात करनी है, क्योंकि अगर गलतियों को सही समय पर रोका नहीं गया तो वे आदत बन जाती हैं।